हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट पोएम नागार्जुन की अट नहीं रही है। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक जन कवि हैं और आधुनिक कबीर कहा जाता है। कबीर की विशेषता जानते हो ना, अत्यंत सरल, शांत प्रकृति के और जनता के सेवक। तो ये आधुनिक कबीर कहलाते हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ था और 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। जीवन के प्रमुख तथ्य, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। इनका पहले का जो नाम था इसका बैद्यनाथ मिश्र था और ठक्कर मिश्र के नाम से जाना जाता था। 30 जून 1911 में इनका जन्म हुआ था बच्चों। और जन्म स्थान इनका ग्राम सतलखा, मधुबनी, दरभंगा, बिहार में हुआ था। इनका निधन 5 नवंबर 1998 ईस्वी में ख्वाजा सराय, दरभंगा में हुआ। इन्होंने 1935-36 में श्रीलंका में जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इसके पश्चात ही ये नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपना नाम का परिवर्तन किया। 1938 में भारत लौटे। इनका जो स्वभाव था बड़ा ही गुबक्कड़ स्वभाव था। इधर उधर की यात्रा इन्होंने बहुत की है और इस प्रकार से जो है राजनीतिक सक्रियता भी इन्होंने थोड़ा बहुत दिखाई है, जिसमें उन्होंने 1938 में किसान सभा में सरस्वती के साथ में सहजानंद सरस्वती के साथ में शामिल होकर के राजनीतिक आंदोलनों का कारण भी बने। वहाँ पर इन्होंने इनको दिखाया और कई बार इन्होंने जेल की यात्राएं भी की। आज हम पढ़ाएंगे आपको यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान। बच्चों, आप सबने अपने भाई बहनों को देखा होगा। छोटे छोटे भाई बहन रहे होंगे। कभी जब छोटे छोटे दांत आते हैं बच्चों के तो बच्चे कितने सुंदर लगते हैं। कभी कभी हृदय बड़ा ही भावुक है, उसका हृदय अत्यंत भावुक है। और जब वह वर्णन करता है, दंतुरित मुस्कान कविता का वर्णन करता है, तो ऐसा लगता है कि एक एक शब्द उनके हृदय से निकलते जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पर यह दंतुरित मुस्कान। यही इसका टाइटल भी है और ये कविता भी है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे एक गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। देखो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा है कि जीवनदायिनी मुस्कान। महाकवि नागार्जुन कहते हैं कि शिशु के नए निकले दांत वाली यह भोली मुस्कान इतनी जादुई है, इतनी जादुई है कि किसी हताश, निराश और मृतक व्यक्ति में जान दे। ये देखिए यहाँ पर सब बैठे हुए हताश बैठे हुए हैं सारे। बच्चा धूल से दूषित बैठा हुआ है, खुश हो रखा है, लेकिन अभी उन्होंने उस बच्चे को नहीं देखा। अभी हताश मुद्रा में बैठे हुए हैं। हताश, निराश और मृतक समान यहाँ पर भीतर जन। तो समान व्यक्ति के भीतर के जन जीवन का संचार कर सकती है। धूल मिट्टी से सना बच्चा कमल के शरीर में ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर सीधे कवि की झोपड़ी में खिल गया हो। कितनी सुंदर, कितनी मधुर, कितनी प्यारी कल्पना है कि ऐसा लगता है कि बच्चा जो है धूल में दूषित है, बच्चा धूल में भरा हुआ है, सना हुआ है। तो कवि ने कहा कि जैसे तालाब से कमल का फूल तालाब में था और उस कीचड़ से सन करके वो सीधे कवि की झोपड़ी के अंदर आ गया और कवि की झोपड़ी के अंदर वो प्रस्फुटित और भी अच्छा रंग से खिल गया है। ऐसा कवि ने कल्पना की है। तो आप देखिए कल्पना कितनी सटीक कल्पना है। इसके बाद नेक्स्ट में आप ये देखेंगे आप, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा। कठिन पाषाण छू कर तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूस या बांस या बबूल। ठीक है, कवि ने कहा है कि परस पाकर माने स्पर्श पाकर के, परस माने स्पर्श पाकर के, देश शब्द का प्रयोग हो गया है कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि ने कल्पना की है कि ये देखिए पाषाण दिख रहा है आपको, ये पत्थर दिखाई दे रहा है, सब बच्चों को दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। ये पत्थर है कि तुम्हारा, कि वो बच्चे की जो मुस्कान है, उसका जो स्पर्श है वो इतना दिव्य है और इतना जादुई है कि उसके स्पर्श मात्र से ही ये जो पत्थर है पिघल कर जल बन गया, ये जो झरना बन गया है उसी का स्पर्श पा करके पत्थर से झरना निकल आया है और छू गया तुमसे कि झरने लग गए। और तुमसे ये जो फूल, जो कांटे वाले बांस थे या बबूल के जो भी पेड़ जमे हुए थे, ये लगे हुए थे, ये शेफालिका के फूल बन करके झरने के अंदर पिघलने लग गए हैं, ये बहने लग गए हैं। तो कितनी मधुर, कितनी स्पष्ट कल्पना देखिए आपने। देखिए बच्चों कितनी अच्छी कल्पना लग रही है। देखा, ये शेफालिका के फूल है जिसको हर श्रृंगार भी कहते हैं हम लोग। और ये देखिए कांटे वाली झाड़ियाँ हैं, इसको स्पर्श मात्र, बच्चे के स्पर्श मात्र करने से ही ये जो है शेफालिका के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, ये चाहे बांस था या बबूल था, वो शेफालिका के फूल बन करके बरस गए हैं। आपने इसको देख लिया है। हाँ, अब यहाँ पर
सैनिक परिवार के सभी परिवार बच्चे जो है अधिकतर सैनिक परिवार के बच्चे होते हैं कि नहीं होते। तो बच्चे जो जन्म लेते हैं पिता को तब देखते हो जब बच्चा 8-9 महीने का हो जाता है, 10 महीने का बच्चा हो जाता है। तो बच्चा उस समय कैसे देखता है अपने माता पिता को? अनजान व्यक्ति जैसे देखता भी है, छिपता भी है, माँ की गोद में बैठता है, आंखें चुराता है, फिर चोरी से आंखें उसे देखता है। तो यहाँ पर तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कभी भी बहुत दिनों के पश्चात आज वो अपने घर लौटा है। उसने अपने बच्चे को देखा भी नहीं है, तो आज जो है बहुत तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कभी कहते हैं कि हे पुत्र, हे बालक, तुम मुझे देख नहीं पाया, शायद तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए हो। अब पहचानेगा बच्चा कहाँ से भाई? ठीक है, जब बच्चे ने माँ बाप को देखा ही नहीं, पिता को देखा ही तो कैसे पहचानेगा? देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो क्या, आंख लूं मैं फिर। कभी कहते हैं तुम मुझे क्यों एक अनिमेष दृष्टि से देख रहे हो? बच्चे की आंखों में देखिए, ये बच्चा दिख रहा है आपको, इसके आंख में दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बड़े आश्चर्यचकित नजरों से देख रहा है, कौन आया है, क्यों आया है, मैं तो उसको पहचानता नहीं हूँ। अपरिचित अतिथि शिशु का अचरज, एक लंबे अरसे के बाद पिता को लौटे पिता को शिशु पहचान नहीं पाता है। वह इस अजनबी का बिना पलक झपकाए लगातार अचरज में देखता रहता है। शिशु को एक टक देखता पा करके पिता का वात्सल्यवश वह सोचता है कि कहीं बच्चा इस तरह से देखते देखते थक न जाए, इसलिए वह स्वयं से अपनी नजरें फेर लेने के प्रस्ताव को कोमल प्रस्ताव रखता है। जब बच्चे ने देखा कि उसके सामने कोई अजनबी खड़ा है तो वह आश्चर्य से देखता रहता है, आंखें अपलक, निर्निमेष दृष्टि, निर्निमेष माने बिना पलक झपकाए जो देखता है उसको कहते हैं निर्निमेष दृष्टि। तो बच्चा अपने पिता को निर्निमेष दृष्टि से देखता रहता है। पिता देखता है कि बच्चा लगातार उसे ही देख रहा है, इसे उसको लगता है अरे बच्चे की आंखें थक जाएंगी इसे देख देख करके, तो वो देखता रहता। फिर वो क्या कहते हैं, तो वो खुद कहते हैं देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम मुझे एकटक दृष्टि से ही देखते रहोगे? थक गए हो? अरे पुत्र तुम तो थक गए हो, आंखें लो, आंख लो मैं फिर, इसलिए मैं अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए इधर कर देता हूँ। ठीक है, बच्चे की आंखों में पूरे भाव दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रही बच्चों कविता? अच्छी तरह से कविता आ रही है, आसपास वाले सब सुन रहे हैं। माँ का क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ का माध्यम न बनी होती आज मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी और चिर प्रवासी में तर अन्य। यहाँ पर कवि स्पष्ट करते हैं कि हे पुत्र, क्या हो गया अगर तुमने मुझे पहली बार में नहीं पहचाना? तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने मुझे पहली बार में नहीं पहचाना? अपनी माँ के प्रति और उसके अपनी पत्नी के शिशु की माँ के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते कि क्या हो गया वाला तुमने नहीं पहचाना, लेकिन तुम्हारे माँ तो तुम्हारे साथ रात दिन रही है, तुम्हारे को देखती रहती है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित पहली बार, क्या हो गया वाला अगर हमने परिचय पहली बार तुम्हारा मेरा परिचय हो रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हारी माँ का माध्यम न बनी होती तो आज मैं न सकता, न देख न पाता, न समझ पाता तुम्हारी दंतरित मुस्कान। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे पास हर समय नहीं होती तो मैं न तुम्हारी सुंदर मुस्कान देख पाता, न तुम्हारे सुंदर सौंदर्य को देख पाता, और न ही इस सुंदर वात्सल्यमयी चेहरे को देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर अन्य। तुम धन्य हो हे पुत्र, तुम धन्य हो जिसे तुम्हें माता का सुख प्राप्त हो रहा है, और तुम्हारी माँ भी बड़ी धन्य है जो मैं चिरवासी में इतर, मैं तो एक चिरवासी हूँ जो दूर दूर तक से कभी इधर से उधर चला जाता हूँ, मैं एक अन्य हूँ, एक पराया जैसे ही हूँ। लेकिन इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क, उंगलियाँ माँ की कराती रहती है मधुपर्क। हे पुत्र, मैं तो एक अजनबी हो गया हूँ, इसलिए तुम्हारे इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क रहा ही नहीं। जब से तुम्हारा जन्म हुआ मैं तुमको देखा ही नहीं है। ये उंगलियां जो तुम्हारी माँ की उंगलियां हैं, जो तुम्हें बार बार दूध, दही, घी, मक्खन आदि जो खिलाती रहती है, तुम्हारा संबंध तो केवल अपनी माँ से रहा है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है? ये इस तरह देख लीजिए आप, माँ का आभार। ठीक है, माँ के माध्यम के बिना इस मनमोहक मुस्कान के दर्शन नहीं कर पाता, स्वयं के इसमें दे दिया है, अतिथि मान करके स्वीकार किया है। शिशु का असली जुड़ाव माँ से होता है, जिससे माँ उंगलियों से उसे स्नेह रूपी मधुपर्क चटा करके उसका पालन पोषण किया है। ठीक है, ये आ गया समझे बच्चों। अब यहाँ पर है बहुत ही सुंदर कोमल कल्पना, बहुत प्यारी सी कल्पना। देखते देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कहते हैं कि
जब उसने देख लिया बच्चे ने कि बहुत देर से यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है और देख रहा है, समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो नयनों का मिलन और वात्सल्य की चरम सीमा। बच्चा जो है हमेशा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। कोई बच्चा होता है, आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ के आंचल के पीछे से छिप छिप कर देखता है कोई आ तो नहीं रहा है, छिपता है कि नहीं, ऐसे छिपता है ना, तो वो देखना भी चाहता है और डरता भी है, तो आगे भी आना चाहता है, समझना भी चाहता है। तो ऐसे ही जो बच्चा है वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है, अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है और सिर्फ तिरछी नजरों से छुप छुप कर अपने पिता को देखता है। वो देख रहा है, चुपके से देख रहा है, पिता है यहाँ पर, कौन आया है। अचानक दोनों की नजरें, अचानक कभी सोचा मैं आंखें हटा देता फिर देख रहा है, तो अचानक ही दोनों की आंखें क्या हो जाती है, चार हो जाती है। मतलब पिता और पुत्र चेहरे एक साथ में चमक, तो दोनों की आंखों में एक, तब जब पिता और पुत्र दोनों की आंखें एक साथ हो जाती हैं तो बच्चे की आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक उभर आती है। उसके नए निकले हुए छोटे छोटे दांतों वाली वह जादुई मुस्कान खिल उठती है। कवि का हृदय उस अद्भुत और असीम सुंदरता को देख करके पूरी तरह से धन्य और आनंदित हो जाता है। कैसे हो जाता है, आनंदित हो जाता है उसका कि मेरा बच्चा है, कितना सुंदर है। तो ये दंत मुस्कान कविता बच्चों आपको कैसी लगी, मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कविता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरस है, छंद भी बने हुए हैं, स्पष्ट है। ठीक है, अभी एक प्रश्नों के माध्यम से आप देखेंगे। कवि बच्चों की मुस्कान के आधार पर स्पष्ट करें कि एक छोटे बच्चे और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ गया बच्चों कि बच्चे की मुस्कान और बड़ों की मुस्कान में कितना अधिक अंतर होता है। पहले हम चलते हैं छोटे बच्चे की मुस्कान की ओर। बच्चा पाठ का नाम ही दंतरित मुस्कान है, तो चलो हम दंतरित मुस्कान की ओर चलते हैं। उनकी मुस्कान में क्या दिया गया है। एक छोटे की बच्चे की जो मुस्कान होती है स्वच्छ होती है, मनोहारी होती है, सहज होती है, बिना किसी कारण के मुस्कुरा सकता है। जबकि बड़े व्यक्ति मुस्कान कई चीज़ों पर निर्भर करती है। मतलब जो छोटे बच्चों की मुस्कान, उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं, जब उसकी मर्जी आता है वो हंस जाता है, जब चाहे वो हंस देता है, और किसी के सामने रोना है कि नहीं रोना वो भी कर लेता है। उसकी भावनाएं क्या होती है, पूरी तरह से सहज भावनाएं होती है कि नहीं बच्चा। कोई बच्चा अगर हम बोलेंगे रोना नहीं तो भी रोए हो, चाहे कुछ भी हो, उसको बोला भी नहीं हंसना बेटा चुपचाप रहो, तो भी हंसेगा ही हंसेगा। तो वो स्वच्छंद विचारधारा वाला होता है, उसके जो मर्जी है वो करना है उसको, ठीक है। तो लेकिन जो बड़े होते हैं, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान कई चीजों पर निर्भर करती है। नंबर एक, पारिवारिक परिस्थितियां। कभी कभी मनुष्य अपने परिवार की स्थितियों से ऐसा परेशान रहता है कि कोई भी चीज उसको अच्छी नहीं लगती है। मन की स्थिति, उसकी मन की स्थिति जो है, मन स्थिति अच्छी नहीं रहती उसकी। सामाजिक व्यवहार, कभी कभी जो सामाजिक व्यवहार है उससे भी वह जो है परेशान हो जाता है। लेकिन बच्चे की जो मुस्कान होती है निष्कपट होती है, प्राकृतिक होती है। पर बड़े की मुस्कान में कई बार संकोच भी आता है, बनावट भी आता है, मजबूरी की झलक भी आती है, और कई बार बड़ी सुंदर निश्चल भावनाएं भी आती हैं। जब वो अपने मित्रों के साथ बैठते तो वहाँ पर सहज भावना भी उनकी खुलकर आती है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कवि बच्चों की मुस्कान के संदर्भ में किन किन बिंबों और के विचार व्यक्त किए हैं। ये जो है यहाँ पर बिंब का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ों को लेकर के उसका उपादान बना करके सबके सम्मुख प्रकट करते हैं तो उसको बिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कवि बच्चों के मुस्कान के संदर्भ में बिंबों का। नंबर एक, कमल के फूल से। कमल के फूल से उन्होंने क्या बताया कि जो कमल का फूल ऐसा लगता है कि जैसे तालाब को छोड़कर तालाब में मिट्टी से, काली मिट्टी से लिपटा लुपटा होकर के और वो कवि के घर में आ करके प्रस्फुटित हो गया है। ठीक है, तो एक बिंब है। कैसा लग रहा है आपको? बिंब बड़ा ऐसा सचेतन जैसे आपको लगने लगता है कि वो चीज़ जैसे सच में आपकी आंखों के सामने आ गई है, उसको बिंब कहते हैं। दूसरा है पत्थर को पिघलाने की ताकत। जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी जो मुस्कान होते हैं बड़े बड़े लोगों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। निराश व्यक्ति होता है, हताश व्यक्ति होता है, जीवन से निराश हो जाता है, उन व्यक्तियों में भी जीवन को देने की ताकत उन बच्चों में, उनमें होती है, बच्चे में होती है। पत्थर को पिघलाने की ताकत होती है कि जिसका स्पर्श मात्र ही जो है पूरी तरह से जो है बड़ा ही जादुई होता है, जिसमें शेफाली जैसे फूल भी इसमें आने लगते हैं। नंबर 3 में उसने कहा कि ऐसी शक्ति है उनमें, ऐसी जादुई शक्ति उसमें है कि बांस या बबूल को भी शेफालिका के फूल में परिवर्तित करने की शक्ति रख देता है, और इस प्रकार से लोगों में भी जान डालने की ताकत रखता है, और मुर्दों में भी जान डालने की शक्ति रखता है। यह उसने कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है।
अभी हमने आपको बता दिया कि कोमल वाणी दुखी, ये जो है बच्चों की मुस्कान और सहानुभूति कहाँ कहाँ से व्यक्त की जाती है। अंतिम प्रश्न आपका है बच्चों, यहाँ पर कवि ने बच्चों की मुस्कान में सहानुभूति के स्थान व्यक्त किया। मुस्कान मन को आह्लादित करती है, जिससे उनका मन उदास और परेशान हो तो भी आनंदित और समस्त वातावरण में उल्लासपूर्ण हो जाता है। बच्चों की कोमल और उचित वाणी से जो संघर्षशील और बाह्य वातावरण से ग्रस्त व्यक्ति को भी दृढ़ता और कोमलता के भाव का सहारा देती है। नंबर 3 में जो है आपका आता है बच्चों घर का वातावरण, बच्चों से घर का वातावरण उदासीन और बेचैन और तनावपूर्ण होने से बचाता है। बच्चों की जो मुस्कान होती है वह वातावरण को उदासीन और बेचैन और तनावपूर्ण होने से बचाती है। बच्चों के से जीवन की सरलता, प्रसन्नता और करुणा की परिभाषा मिलती है, जिससे संसार को अपना ही लगता है। कविता पूर्णतः छंद मुक्त है, छंद मुक्त कविता है। इसमें सरलता है, सहजता है, बिंबों का प्रयोग किया गया है, आधुनिक बिंब है। तो आज के लिए बस इतना ही। सुभाषित बच्चों, सदा खुश रहो, पाठ खूब पढ़िए।